आज हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अर्थ है चांस या संभावना। किसी भी घटना के होने की कितनी संभावना है या संभावना नहीं है, जब हम उसको मेजर करके एक नंबर में बताते हैं तो उसी को मैथमेटिक्स में हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ चांस ऑफ हैपनिंग or non-happening. Let us understand this thing through an example. मान लो कि तुम्हारे पास एक बैग है जिस बैग में 50 बॉल्स है, जिसमें से 40 बॉल्स ऐसी हैं जो रेड कलर की हैं, 10 बॉल्स ऐसी हैं जो ब्लैक कलर की हैं। तुमसे बोला जाए बगैर देखे अगर तुम बॉल निकालते हो बैग से तो किस बॉल के आने की संभावना ज्यादा है, तो तुम बोलोगे रेड कलर। किस बॉल के आने की संभावना कम है, तो तुम बोलोगे ब्लैक कलर। यह कंक्लूजन तुमने कैसे निकाला? ये इस तरह से निकाला कि तुमको पता था कि नंबर ऑफ बॉल्स रेड कलर की ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी संभावना ज्यादा होगी। लेकिन अगर तुमसे बोला जाए कि तुम ये बताओ कि कितनी संभावना, उसका एक नंबर बताओ, तो वो नंबर तुम नहीं बता पाओगे। मैथमेटिक्स में उस चांस, उस संभावना का हम एक नंबर बताते हैं तो उस नंबर को ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हुई 17वीं सेंचुरी में, जब एक गैम्बलर जिनका नाम था शिवेलिए, वो डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था ब्लेस पास्कल उनके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं डाइस की हमारी कुछ प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर दीजिए। मैथमेटिशियन उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं, उन्होंने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी किया और डाइस की प्रॉब्लम जो थी उसको सॉल्व करके दिया। जो ब्लेस पास्कल ने ऑब्जर्वेशन की उस चीजों को शेयर किया दूसरे मैथमेटिशियंस के साथ भी। इस तरह से प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हुई। पहली बुक जो प्रोबेबिलिटी पे लिखी गई थी वो जे कार्डन के द्वारा लिखी गई थी, जो इटली के एक साइंटिस्ट थे, और बुक का नाम है द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। क्या नाम है? द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी चलना शुरू हुई। अभी तो प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हम बहुत सी जगह करते हैं, जैसे वेदर फोरकास्ट में हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर समझने के लिए जरूरी होता है कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी हम समझें ताकि हमको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को जब टर्म्स समझते हैं। तो पहला जो टर्म आता है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? जैसे तुमने एक क्वाइन को टॉस किया तो टॉसिंग अ क्वाइन इज एन एक्सपेरिमेंट। तो चलो अभी लिखना शुरू कर दो फटाफट से। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग अ क्वाइन, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूं, टॉसिंग अ क्वाइन। अब जब तुम क्वाइन टॉस कर रहे हैं तो शर्त यह होती है कि क्वाइन तुम्हारा फेयर क्वाइन हो या अनबायस्ड क्वाइन हो, यानी ऐसा क्वाइन जिसमें हेड एक साइड हो, टेल एक साइड। ऐसा ना हो कि कहीं से तुम लाए हो हेड दोनों साइड हो या टेल दोनों साइड हो, या तुम टॉस करो तो ना उसका हेड आए ना टेल आए, बीच में खड़ा हो जाए, तो ये फेयर क्वाइन नहीं। फेयर क्वाइन मतलब ऐसा क्वाइन जिसमें हेड और टेल होना ही होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं। इसलिए अनबायस्ड क्वाइन भी हम इसको बोलते हैं। तो कौन सा क्वाइन होना चाहिए? क्वाइन होना चाहिए फेयर और अनबायस्ड। ठीक है। अब जब तुम क्वाइन को टॉस करोगे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। करेक्ट? इसके अलावा कुछ पॉसिबल है? कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबिलिटी है उसको तुम अगर लिख दोगे, उसका एक सेट बना लोगे, तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसको बोलते हैं सैंपल, यहां पे लिख दो हेड और टेल, इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। ठीक, ये मैंने सेट बना दिया इसका। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या तुमने सूची? सैंपल स्पेस, एक्सपेरिमेंट, फेयर और अनबायस्ड क्वाइन, ये टर्म तुमने समझा।
अब तुम जितनी बार क्वाइन को टॉस करते हो उसको बोलते हैं ट्रायल्स। ये क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स द क्वाइन इज टॉस्ड। जो क्वाइन तुमने लिया है उसको टॉस करोगे, ठीक है। अब हमने जो क्वाइन लिया है इसीलिए मैंने दाई इस्तेमाल कर दिया। नंबर ऑफ टाइम्स द क्वाइन इज टॉस्ड। ठीक है, मान लो हमने 5 बार क्वाइन को टॉस कर दिया, तो हमने क्या समझा? एक्सपेरिमेंट का मतलब टॉसिंग अ क्वाइन, और कितनी बार हमने टॉस किया, कितनी बार हमने ट्राई किया, उसको बोलेंगे ट्रायल्स। ठीक है, तो हमने मानो कि 5 बार ट्राई किया। अब उसके बाद जो आएगा हेड या टेल, वो सबको बोलेंगे आउटकम्स, या इसको बोल सकते हो सिंपल भाषा में रिजल्ट जो आएगा उसको बोलते हैं हम आउटकम्स। मान लो आउटकम्स कुछ इस तरह से आता है, हेड आता है, हेड आता है, टेल आता है, हेड आता है और टेल आता है, राइट। तो ये 5 जितना ट्रायल होगा उतना आउटकम भी होगा, ठीक है। अब मान लो कि तुम इसमें से इंटरेस्टेड हो सिर्फ हेड में, जैसे तुमने शर्त लगा रखी अपने दोस्त से, उससे बोला कि 5 बार हम टॉस करेंगे, अगर मेरा हेड ज्यादा आएगा, मैं हेड लेता हूं, अगर हेड ज्यादा आएगा तो तुमको पार्टी देनी पड़ेगी मुझे, या जो भी चॉकलेट देनी पड़ेगी, जो भी तुमने शर्त लगाई है। तो तुम किस में इंटरेस्टेड हो? तुम तो इंटरेस्टेड हो भाई हेड आ जा, राइट। तो तुम जिसमें इंटरेस्टेड हो उसको बोलते हैं इवेंट या फेवरेबल आउटकम। तो इवेंट और फेवरेबल आउटकम, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारे लिए? H होगा, H होगा, H होगा, राइट। इसको लिखते हैं हम E से, इसको लिखते हैं हम E से, ठीक है। अब जिसमें तुम इंटरेस्टेड नहीं हो वो भी आएगा, आएगा कि नहीं? तो टेल भी आया हुआ है, तो जो टेल है उसको बोलेंगे नॉट इवेंट, ठीक है, जिसमें तुम इंटरेस्टेड थे ही नहीं। ये कितना आया? 2 आया। अब यहां पे जितने भी रिजल्ट आए हैं, हर एक रिजल्ट को हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट। ये भी टर्म याद रखना, ये एक एलिमेंट्री इवेंट है, ये एक एलिमेंट्री इवेंट है, ये एक एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री। सारे एलिमेंट्री इवेंट को तुम जोड़ देते हो तो तुम्हारा टोटल आउटकम आ जाता है। अच्छा, अगर मैं इवेंट को और नॉट इवेंट को जोड़ दूं तो भी टोटल आउटकम आ जाएगा। तो मैं लिखता हूं यानी इवेंट, और नॉट का मतलब इवेंट नहीं होना, इसको जोड़ने पे टोटल आउटकम आएगा। मान लो टोटल आउटकम को मैं n से दिखाता हूं, ठीक है, इससे मैं दिखाता हूं। अब ये जो इवेंट है ना, अगर ये नहीं होगा तो कौन सा इवेंट होगा? ये होगा। यानी हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। अगर टेल आ गया है तो इसका मतलब हेड नहीं आया है। तो इवेंट और नॉट इवेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, मतलब एक नहीं होगा तो दूसरा 100% होना है। कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आया कि अगर ई नहीं आएगा तो ई नॉट आएगा, राइट। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो एलिमेंट्री इवेंट भी समझ गए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी समझ गए। अब देखो, अगर मैं इसको n से डिवाइड करूं, इसको n से डिवाइड करूं, इसको n से डिवाइड करूं, तो कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम नंबर से हमने डिवाइड किया हर एक नंबर को। जो ये e डिवाइडेड बाई n है, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये, और प्रोबेबिलिटी ये e नॉट हो जाएगा। n से n कैंसिल हो जाएगा 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आया कि जो प्रोबेबिलिटी तुम निकालोगे इवेंट की और नॉट इवेंट की, उसको जोड़ने के बाद हमेशा 1 आएगा। इस फार्मूले का एक फायदा और हुआ कि अगर मान लो हमको
पी नॉट ई पता है तो हम इस फार्मूले की हेल्प से पी ई निकाल सकते हैं, है ना। जैसे मान लो ई नॉट की प्रोबेबिलिटी किसी क्वेश्चन में आती है 0.8, तो हमने यहां पे 0.8 लिखा। अब इसकी हेल्प से मैं पी ई निकाल सकता हूं 1, तो पी ई यहां पे रखोगे और यहां पे 1, ये करोगे 0.8, तो कितना है 0.2। तो इस फार्मूले की हेल्प से हमने निकाल लिया। अब प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला बना उसको ध्यान से हम समझते हैं। देखो ये भी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, ये भी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं शब्दों में, वो यहां पे लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ई, उसके बाद यहां पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल समझ गए होगा, जिसको हमने इवेंट बोला, आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ये जो लिखा है E डिवाइडेड बाई N, यही बात मैंने यहां शब्दों में लिख दी, फेवरेबल यानी इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। और ये वाला लिखना है तो यहां पे P ऐसे लिख दोगे नॉट फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो ये लिख लिया तुमने, ठीक। अब इसी बात को अलग अलग शब्दों में लिखा जाता है तो उसमें तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां फेवरेबल आउटकम में लिखा होगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट का मतलब फेवरेबल आउटकम ना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ऐसे भी लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज हैपेंड। तो बात तो वही बोली जा रही है, तो एक फार्मूला याद कर लो बस सफिशिएंट। और नीचे टोटल ट्रायल लिख देते, जैसे बुक में लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज हैपेंड, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम ही तो बात कर रहा है। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल यहां लिखा होता है, तो ट्रायल 5 है तो आउटकम भी तो 5 ही है। तो एक ही चीज को अलग अलग शब्दों में लिखा गया, बात एक ही है। तुमको फार्मूला सिर्फ एक याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी ध्यान देने की है, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ना, ये ध्यान दो, यहां पे प्रोबेबिलिटी जो होगी वो बराबर हो सकती है 0 के या उससे ज्यादा होगी, 0 के बराबर होगी या 0 से ज्यादा। जब 0 प्रोबेबिलिटी आएगी तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, वो इवेंट हो ही नहीं सकता, 0 आएगा। जैसे तुमने एक डाई फेंका, रोल किया, तुमसे पूछा गया कि 7 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो तुम बोलेगे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 1 to 6 ही नंबर एक डाई पे होता है, तो 7 तो आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, राइट। तो एक बार भी नहीं आएगा तो तुम्हारा फेवरेबल तो 7 था, तो वो एक बार भी नहीं आएगा तो लिख दोगे यहां फेवरेबल में 0, और टोटल आउटकम जितनी बार भी तुमने ट्राई किया वो लिख दोगे। अब चाहे जितनी बार ट्राई करो हमेशा वो 0 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर 0 है, तो आंसर क्या आएगा 0 ना। तो 0 आया, इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट था। अब देखो, प्रोबेबिलिटी बराबर हो सकती है 1 के, बराबर हो सकती है 1 के या 1 से कम होगी। तो 1 कब आएगा, जब 1 आएगा ना, तो इसको 1 को हम बोलते हैं, यहां पे लिख दो, यहां पे ऊपर लिख दे, श्योर इवेंट बोलते हैं। अगर 1 आएगा तो इसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, सर्टेन इवेंट, ठीक है। तो श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट भी हम बोलते हैं। ये कब होता है, जैसे तुमसे बोला जाए कि एक डाई में 1 2 3 4 5 6, यानी 1 to 6, 1 और 6 को इंक्लूड करके जब डाई थ्रो करोगे तो उसके आने की संभावना क्या है, 100%। मतलब तुम अगर रोल करोगे तो कोई ना कोई नंबर 1 to 6 में तो आएगा, चाहे 1 आएगा, चाहे 6 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 4 आएगा, कोई ना कोई नंबर तो 100% आएगा। तो वो इवेंट क्या हुआ, श्योर इवेंट हुआ या सर्टेन इवेंट हुआ।
तो प्रोबेबिलिटी 1 to 6 के बीच में एक डाई में आने की क्या संभावना है? 100% संभावना, कोई ना कोई नंबर तो आना ही आना है। ठीक है, तो इस तरह से तुमने प्रोबेबिलिटी के जो मेन टर्म्स है वो तुमने समझ लिया।